क्लिनिकल साइंस, इंटरनल मेडिसिन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम स्टार्ट कर चुके हैं। हाँ जी, ऑन द बेस ऑफ फिजियोलॉजी हम इंटरनल मेडिसिन को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द सीके टू फर्स्ट स्टेप वन पैथोमा एंड जो आपके पास etiology पैथोलॉजी दी होगी किसमें, बीआरएस फिजियोलॉजी में। बिफोर गोइंग टू इन ग्रेटर डिटेल ऑफ कार्डियक साइकिल, फर्स्ट वी शुड नो अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ, हाँ जी, कार्डियक साइकिल। कुछ आपके पास कंपोनेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद कार्डियक साइकिल की जो आपके पास फेजेस हैं, जिनको आप लोगों ने, जो कि कुछ सिस्टोलिक फेजेस हैं, कुछ आपके पास डायसिस्टोलिक फेजेस हैं। जिस तरह के तीन आपके पास सिस्टोलिक फेजेस हैं, फोर आपके पास डायसिस्टोलिक फेजेस हैं। अगर आपने ये इवेंट्स जो कि हार्ट के अंदर आपके पास होते हैं जनाबे, आपने ये समझ लिए और उसके बाद आपको फेजेस को अंडरस्टैंड करना काफी जो है ना आसान हो जाएगी। ठीक हो गया। और इसमें से मैं कुछ क्लिनिकल एप्लीकेशंस भी बताऊंगा जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हेडिंग हमारे पास जो प्राइमरी टॉपिक है ना, प्राइमरी जो टॉपिक है वो तो आपके पास है जी कार्डियक साइकिल। हाँ जी, प्राइमरी जो टॉपिक है वो तो आपके पास कार्डियक साइकिल ही है। और बेसिकली कार्डियक साइकिल आपके पास क्या है, हम डेफिनेशन अभी थोड़ी देर तक लिखेंगे भी, इसकी बात भी करेंगे। कार्डियक साइकिल आपके पास दिल की हर धड़कन को, हाँ जी, दिल की हर धड़कन को आप लोग क्या कह रहे हैं, एक तरह से कार्डियक साइकिल कह रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब क्या कि आपके पास हार्ट में ड्यूरिंग वन सिस्टोल एंड डायसिस्टोल, उसको आप क्या कह रहे हैं, कार्डियक साइकिल कह रहे हैं। ठीक होगा जी। और फिर अगर इसकी बात करें, इवेंट, ऐसा इवेंट जो कि आपके पास होता है हार्ट में ड्यूरिंग सिंगल बीट, उसको भी आप कार्डियक साइकिल कह रहे हैं। मतलब तीन तरह से इसकी डेफिनेशंस हैं जो कि आप लोग, मैंने कहा कि वन डायसिस्टोल और सिस्टोल को भी आप कार्डियक साइकिल कह रहे हैं। सिंगल बीट के अंदर आपके पास मतलब कि हार्ट की जनाबेली, हाँ जी, जो इवेंट ऑकरिंग, ऐसा इवेंट, मतलब एक इवेंट के अंदर आपके पास सिस्टोल और डायसिस्टोल का होना एक सिंगल बीट के अंदर, उसको भी आप कार्डियक साइकिल कह रहे हैं। और दिल की हर धड़कन को भी आप कार्डियक साइकिल कह रहे हैं। और याद रखिएगा, अच्छा चलें, अगर इसकी डेफिनेशन तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। यहाँ पे नंबर वन में डेफिनेशन चलें आपको लिखवा देता हूँ, आप लोग लिखें। इवेंट ऑकरिंग, इवेंट जनाबेली आपके पास ऑकरिंग इन हार्ट, इन हार्ट जनाबे अली, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग सिंगल बीट, ड्यूरिंग सिंगल बीट। तो ऑलरेडी हमने, पता है आप लोगों को, मैंने कुछ 3 से 4 टाइम आप लोगों के पास मैंने इसको लिखवा दिया, ठीक है, किसको, आपके पास है कार्डियक साइकिल को। बहरहाल इसके बाद बात कर लेते हैं उसके बाद। या फिर आपके पास जनाब अली, अगर मैं इसकी एक और डेफिनेशन आपको बताऊं ना, आप लोग लिख सकते हैं इवेंट जनाब अली ऑकर, इवेंट ऑकर इन हार्ट, event occur in heart during one systole, during one systole and जनाब अली diastole एंड डायसिस्टोल। तो ये भी आपके पास मतलब कि इसकी एक तरह से कार्डियक साइकिल की आप डेफिनेशन की बात कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो एक आपने पॉइंट मतलब कि कर लिया इसकी डेफिनेशन के हवाले से, लेकिन आगे जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे जी, ओके, आगे जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे, अब लिखे नंबर टू पे आपके पास जनाब हाँ। यार जो चीज मैं एग्जाम पर, देखिए नॉलेज के लिए मैं काफी सारी चीजें डिलीवर करता हूँ, लेकिन जो एग्जाम, जो मैं एमसीक्यूज करता हूँ उसको एमसीक्यूज जरूर हाईलाइट कर लिया करें, और ऑन द डे एग्जाम आपने उन चीजों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। ये ना हो कि आप लोग ये डेफिनेशन पे, हाँ ये डेफिनेशन आपको हॉस्पिटल में अपने प्रैक्टिस के अंदर काम आएगी। तो लिखे आपके पास ये जो वन कार्डियक साइकिल है ना, हाँ जी, इसका जो टाइम पीरियड है वो 0.8 सेकेंड है। हाँ जी, तो वन कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू वन कार्डियक, कार्डियक जनाबेली साइकिल इक्वल टू, तो ये बात आगे अभी लिखेंगे आप लोग, इक्वल टू जनाबेली किसके, 0.8 सेकेंड। और इंशाल्लाह मैं इन 0.8 सेकेंड को क्या करूंगा, कैलकुलेट भी करूंगा, ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक होगा जी। अच्छा, मैं इस 0.8 को आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वे से बताऊंगा। मैं आपको लोगों को हार्ट रेट से भी बताऊंगा, जिस तरह के नॉर्मली आपके पास 72 है बीट्स पर मिनट, और 72 को अगर आप 60 से डिवाइड करें तो फिर भी आपके पास आ जाएगा, इस तरह भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक होगा जी। मतलब क्या कि अगर मैं हार्ट रेट की बात करूंगा तो मैं आपके पास जनाबे अली, हाँ जी, 72 डिवाइडेड बाय 60 से करूंगा तो वो भी आपके पास उस तरह भी ले आऊंगा। ठीक होगा जी। तो वो भी हम, अब जिस बात को सबसे पहले आपने समझना है यहाँ पे, कार्डियक साइकिल के फेजेस में जाने से पहले, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक फेजेस में जाने से पहले आप लोगों को किसका पता होना चाहिए। तो लिखिए कंपोनेंट्स ऑफ,
कंपोनेंट्स जनाबेली ऑफ कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी हम थोड़ी सी बात करेंगे एक डिफरेंट एंगल से, ठीक होगा जी। इसके जो कंपोनेंट्स हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो जनाबेली आपके पास टू कंपोनेंट्स हैं। वन इज जनाबेली आर्टीरियल। आर्टीरियल इसमें आपके पास मतलब के इवेंट्स होते हैं, आर्टीरियल इवेंट्स होते हैं, और इसमें आपके पास क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स आपके पास जनाबेली इवेंट्स होते हैं। आर्टीरियल इवेंट्स होंगे और आपके पास कौन से इवेंट होंगे, वेंट्रिकल इवेंट्स होंगे, ठीक होगा जी। अब अगर मैं बात करूं आर्टीरियल इवेंट्स की तो इसमें भी आगे फर्दर आपके पास जनाबेली टू फेजेस हैं। याद रखिएगा इसमें आगे आपके पास टू फेजेस हैं। किसमें, आर्टीरियल इवेंट में। कौन कौन से फेजेस हैं, या तो इसमें सिस्टोल होगा या आपके पास क्या होगा, डायसिस्टोल होगा। तो आपके यहाँ पे जनाबेली आर्टीरियल डायसिस्टोल होगा यहाँ पे, ठीक होगा जी। और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आर्टीरियल सिस्टोल होगा। क्या होगा, आर्टीरियल जनाबेली सिस्टोल होगा। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अब आर्टीरियल डायसिस्टोल का मतलब क्या है जी, ये रिलैक्सेशन है। आर्टीरियल सिस्टोल का क्या मतलब है, इसमें कंट्रैक्शन होगी। तो इसी बेस पे हम सिस्टोलिक फेजेस और डायसिस्टोलिक फेजेस की बात कर लेंगे, ठीक होगा जी। अब बात कर लेते हैं उसके बाद सेम इसी तरह ये जो आपके पास वेंट्रिकुलर इवेंट्स है इसमें भी आपके पास क्या होगा जी, वेंट्रिकल जनाब अली डायसिस्टोल होगा, ठीक होगा जी। वेंट्रिकल डायसिस्टोल होगा और इसमें आपके पास क्या होगा, वेंट्रिकल जनाब अली, हाँ जी, सिस्टोल होगा। तो यार क्या ये पॉइंट इसमें कोई मुश्किल है, बताएं ना प्लीज। इसमें आपके पास ये चार चार आपके पास जो फेजेस हैं वेंट्रिकल और आर्टीरियल इवेंट्स के आपके पास क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टीरियल इवेंट्स को। तो आप लोग इस तरह करें, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी आर्टीरियल सिस्टोल को। अब मैं पहले समझाऊंगा आपको आर्टीरियल इवेंट के बारे में। आर्टीरियल इवेंट की अगर मैं बात करूं ना तो याद रखिएगा आर्टीरियल सिस्टोल एक ऐसा सिस्टोल, मतलब ये क्या है, इन दिस फेज लिखें, इन आर्टीरियल डायसिस्टोल, या लिखें इन दिस फेज, इन दिस फेज जनाबे अली आर्टीरियल एंड वेंट्रिकल, आर्टीरियल एंड वेंट्रिकल फिलिंग, फिलिंग ओकर। अब यार ये देखें मैंने लिख तो दिया है, अब माइंड क्या ये कहता है, हाँ जी क्या ख्याल है भाई, आर्टीरिया की रिलैक्सेशन हुई है, ठीक है। आर्टीरियाज आपके पास रिलैक्सेशन स्टेट में है, होनी तो ऐसे चाहिए ना कि आर्टीरिया की मतलब कि सिर्फ और सिर्फ फीलिंग हो, लेकिन उसी टाइम आपके पास वेंट्रिकल की भी फीलिंग हो रही है। हाँ जी, ये बात समझ आई कि नहीं आई। ये भी तो एक यार माइंड तो ये कहता है ना कि यार आर्टीरिया ने रिलैक्स किया तो सिर्फ फीलिंग किसकी होनी चाहिए, लेकिन सेम टाइम पे आपके पास वेंट्रिकल की फीलिंग भी हो रही है। अब ये क्या कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आपने समझना है। तो लिखें जनाबेली यस, आगे सुने, बिकॉज, अब इसकी रीजन लिखें साथ में, साथ में लिखे रीजन, फिर हम डायग्राम के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो लिखें जनाबेली इसकी रीजन, बिकॉज, बिकॉज व्हेन, हाँ जी, व्हेन ब्लड, हाँ जी, व्हेन ब्लड रिसीव, व्हेन आर्टीरियास, व्हेन आर्टीरियास रिसीव ब्लड, लिख लें जी, व्हेन आर्टीरियास रिसीव, रिसीव जनाबेली ब्लड, रिसीव ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, हाँ जी, फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा into right atrium, into right atrium and janabeli and from, and from pulmonary vein into janabeli left atrium, ठीक हो गया जी, लेफ्ट एट्रियम। तो रिजल्टेंट क्या होता है इसका, रिजल्ट लिखें, रिजल्टेंट जब ये आपके पास जनाबली वीनस ब्लड आपके पास रिसीव करते हैं, ये जो आपके पास मतलब के हाँ जी चैम्बर है जो कि लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम जो चैम्बर्स है, ये वीनस ब्लड को क्या करते हैं, मतलब कि आपके पास वीनस ब्लड और सिस्टेमिक ब्लड को क्या करते हैं जनाब, रिसीव करते हैं। तो उस टाइम ये रिलैक्स की स्टेट में होते हैं, ठीक है। अब इसका लिखे रिजल्ट, रिजल्ट इसका ये है कि जनाबली इंक्रीज इंट्रा, रिजल्टेंट इंट्रा, लिखे रिजल्टेंट इंट्रा आर्टीरियल प्रेशर, इंट्रा आर्टीरियल प्रेशर आपके पास इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, इंट्रा आर्टीरियल प्रेशर विल इंक्रीज, ऐसे ही है ना।
हाँ जी, क्यों होगा, अब इसकी रीजन लिखें। ड्यू टू जनाब अली, ड्यू टू ड्यू टू वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड की वजह से आपके पास इंट्रा आर्टीरियल प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आगे लिखें, और जब इंट्रा आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो जनाबेली क्रिएट प्रेशर क्रिएट प्रेशर ऑन mitral एंड tricuspid wall, create pressure on mitral and tricuspid wall, lead to lead to open lead to open। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, लीड टू ओपन एंड ब्लड गिव टू बोथ बोथ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक हो गया जी। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप लोगों ने क्या करना है जनाब अली, इसकी एक डायग्राम समझ लें। ठीक होगा, इसकी इसी कंसेप्ट को आपने इधर एक डायग्राम पे जो है ना, अच्छी सी डायग्राम बना लें, बड़ी सी पेज पे एक डायग्राम बनाए, उसके उसके ऊपर हम सारी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ जी, दिस इज अ सिंपल जनाब अली, आपके पास क्या है, फोर चैम्बर ह्यूमन हार्ट। ठीक हो गया, ये आपके पास फोर चैम्बर ह्यूमन हार्ट है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या है जी, राइट एट्रियम है, और यहाँ पे आपके पास लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे आपके पास जनाबली राइट वेंट्रिकल है, और यहाँ पे क्या है जी, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक हो गया। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास, यहाँ और यहाँ, इधर, ये सिनेरियो हमने देखने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं ये बता रहा था आपको कि भाई जब राइट एट्रियम में आपके पास ब्लड आता है सुपीरियर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जनाबेली आपके पास क्या आएगा, ब्लड इससे, फिर ऊपर आपके पास लंग से, यहाँ पे आपके पास जनाबेली पल्मोनरी वेन होंगी, और पल्मोनरी वेन से, हाँ जी लिखे पल्मोनरी वेन, और यहाँ से ब्लड आएगा किसमें, आपके पास लेफ्ट एट्रियम में। ये आपके पास क्या है जी, सुपीरियर वेना केवा, ये आपके पास क्या है, इंफीरियर वेना केवा। अब यहाँ पे ये बात एक एक पॉइंट हो आपने, और ये आपके पास कौन सा वाल है, ये आपके पास जनाबेली वाल है, हाँ जी ट्राइकस्पिड वाल, और ये कौन सा वाल है जनाबेली आपके पास है, हाँ जी माइट्रल वाल। यहाँ पे आपके पास कौन सा वाल है जी, पल्मोनी वाल, और ये आपके पास वाल कौन सा है, हाँ जी आपके पास है एयोर्टिक वाल। ओके, अब पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों ने सीख करते जाना। बात हमने ये कहा कि जनाब अली, यहाँ से ब्लड आपके पास आता है, ठीक होगा जी, सुपीरियर वेना के पास है, और आपके पास इन्फीरियर वेना के पास है। जब ब्लड आएगा तो यार, अब एक इसकी अपनी कैपेसिटी होगी ना, मतलब क्या कि आर्टीरिया से किस फेज में ब्लड को लेंगे, हाँ जी आर्टीरियल डायसिस्टोल में लेंगे ना, क्या ख्याल है, आर्टीरियल डायसिस्टोल में लेंगे ना। तो अभी मैं ये कहता हूँ कि आर्टीरियल जनाब अली आपके पास क्या है जी, ये डायसिस्टोल है। ठीक है, आर्टीरियल डायसिस्टोल स्टेट में है, फेज में है। ठीक हो गया जी, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से भी ब्लड लेंगे और यहाँ से भी ब्लड लेंगे। अब इसकी एक टाइम मतलब के होगा, इसका मतलब कि आपके पास जो है ना, एक कैपेसिटी होगी, एक लिमिट होगी, तो जितना ये मैक्सिमम ब्लड क्या कर सकते हैं, आर्टीरिया से रिलैक्सेशन स्टेट में ले सकते हैं, फ्रॉम द सुपीरियर वेन के वेन, इंफीरियर वेन के वेन, पल्मोनरी वेन। अब एक टाइम आएगा कि ये ब्लड अब इतना हो जाएगा, इतना ब्लड हो जाएगा कि भाई ये इंट्रा आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होगा ना, हाँ जी इंट्रा आर्टीरियल प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब इंट्रा आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो आपके पास इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा ना, ये जो आपके पास जनाबेली माइट्रल वाल है इसके ऊपर, और ये जो आपके पास जनाबेली टीवी ट्राइकस्पिड वाल है, जिनको हम क्या कहते हैं, कंबाइनली हम कहते हैं एबी वाल, क्या कहते हैं, आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वाल। अब मुझे ये बताएं तो भाई इनके ऊपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। जब इनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये वाल आपके पास ओपन होंगे ना। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, ये वाल आपके पास ओपन होंगे ना, तो मुझे ये बताएं, जब वाल आपके पास से ड्यू टू इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर ओपन होंगे, तो क्या आपके पास उस टाइम वेंट्रिकल्स के जो वाल हैं ये क्लोज होंगे कि ओपन होंगे। जी मेरा ये क्वेश्चन है जी डॉक्टर सामा, उस टाइम वेंट्रिकल्स के जो वॉल्स हैं ये क्लोज होंगे कि ओपन, क्लोज होंगे ना, मतलब कि आपके पास कॉरेस्पॉन्डली ये काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब जब ये क्लोज होंगे और आपके पास वेंट्रिकल जनाबेली, वेंट्रिकल्स में भी क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, कहाँ से, एट्रिया से, ड्यू टू इंक्रीज इंट्रा आर्टीरियल प्रेशर। ठीक हो गया। अब अब ऊपर वाले वाल सुन लें, अब एक टाइम आएगा कि जनाबेली आपके पास, सुन लें जी,
अब एक टाइम आएगा कि ये आपके पास राइट वेंट्रिकल की फीलिंग हो जाएगी और लेफ्ट वेंट्रिकल की फीलिंग हो जाएगी। अब होता कुछ यूं है ना जनाब अली, एक साइड पे लिख लें, एक नोट लिखें छोटा सा ना, ये आगे भी आप लोगों ने बात करनी है। अब जब बहुत ज्यादा प्रेशर आपके पास मतलब के लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में होगा, तो इनिशियली ब्लड जो आपके पास है वो रैपिडली आएगा कि स्लोली आएगा, मुझे ये तो बताएं। इनिशियली आपके पास जो ब्लड आएगा वो आर्टीरिया से वेंट्रिकल के अंदर, वो रैपिडली के स्लोली? रैपिडली आएगा ना, तो रैपिड वेंट्रिकल फीलिंग होगी आपके पास, क्या होगी? रैपिड वेंट्रिकल जनाब वाली आपके पास क्या होगी? वेंट्रिकल फीलिंग होगी इनिशियली, ठीक हो गया। अब फिर जैसे जैसे आपके पास मतलब कि रैपिड वेंट्रिकल फीलिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर आपके पास जनाब अली, हाँ जी, जैसे ही आपके पास ब्लड यहाँ पे आया, थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ, थोड़ा प्रेशर कम होने की वजह से फिर आपके पास जो फीलिंग होगी वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो आपके पास मतलब कि फिर क्या होगी? स्लो वेंट्रिकल फीलिंग, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि आपके पास यहाँ पे था 100% क्या? हाँ जी, 100% ब्लड था। अब 100% ब्लड में से याद रखिएगा, जो रैपिड रैपिड वेंट्रिकल फीलिंग होती है ना, वो आपके पास होती है 60%। कितने परसेंट होती है? 60%, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद जनाबली आपके पास जो स्लो फीलिंग होती है ना, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता से फिर फीलिंग होती है इन वाल, एबी वाल के ओपन होने से, वो ऑलमोस्ट आपके पास 30% होती है। बाकी मुझे एक बात बताएं कि जब 60% और 30% चली जाएगी, तो बाकी कितना रह जाएगी आपके पास आर्टीरियस के अंदर ब्लड? 10% ब्लड रह जाएगा ना। हाँ जी, कौन कितना ब्लड रह जाएगा? 10%। तो भाई आपके पास जो 10% ब्लड है ना, उसको निकालने के लिए याद रखिएगा, उसको निकालने के लिए यहाँ पे आप लोगों ने हाँ जी, इससे पहले आप लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया, उसका नाम था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट को अगर आप रिकॉल करें, तो आपके पास जो सुपीरियर वेना केव है, उसकी बैक साइड पे अपर साइड ऑफ द, हाँ जी, राइट एट्रियम आपके पास एक पड़ा हुआ है पेस मेकर, उसका नाम क्या है? एसए नोड। एसए नोड ऑटोमेटिसिटी इसमें विदाउट एनी स्टिमुलस आपके पास क्या करता है जनाब अली? ये मतलब कि इम्पल्स को जनरेट करेगा। जब इम्पल्स को जनरेट करेगा इंट्रानोडल पाथवे से, आपके पास जनाब अली सेल्स ऑफ द राइट एट्रियम और राइट लेफ्ट एट्रियम आपके पास क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर जनाब अली 10% जो ब्लड है वो भी आपके पास जाएगा किसके अंदर है? हाँ जी, किसके अंदर है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे फिर आपके पास 100% जनाब अली क्या हो जाएगी? फिलिंग हो जाएगी। तो पता ये चला कि आर्टीरियल के जनाब अली, हाँ जी, आर्टीरियल सिस्टोल से मुझे एक बात बताएं, कितने परसेंट वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही है? मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आर्टीरियल सिस्टोल से आपके पास कितने परसेंट जनाब वाली फिलिंग हो रही है? 10% फिलिंग हो रही है, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को इस कंसेप्ट का जो है ना पता होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताएं, वेंट्रिकल की 100% फिलिंग को करने के लिए कितने फेजेस चाहिए? रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग चाहिए, स्लो वेंट्रिकल फिलिंग चाहिए और आर्टीरियल सिस्टोल चाहिए। स्लो में आपके पास 30%, रैपिड में आपके पास 60% और आर्टीरियल सिस्टोल में आपके पास है 10%। अब मुझे एक बात बताएं, विदाउट आर्टीरियल सिस्टोल वेंट्रिकल की कितने परसेंट फिलिंग आपके पास पॉसिबल है? हाँ जी, बताएं ना प्लीज। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि वेंट्रिक आर्टीरियल की सिस्टोल, आर्टीरियल की कॉन्ट्रैक्शन करने से पहले पहले कितने परसेंट आपके पास वेंट्रिकल की जो आपके पास फीलिंग है? 90%। जबरदस्त है। तो भाई अगर एक बंदा है सॉरी, अगर एक बंदा है फॉर एग्जांपल, उसके आर्टीरियस की कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, आर्टीरियस की कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो क्या उसकी फिर लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ जी, क्या उसकी लाइफ पॉसिबल है? डेफिनेटली उसकी पॉसिबल है। रीजन उसकी क्या क्या है कि भाई 90% आपके ब्लड तो विदाउट आर्टीरियल सिस्टोल है। 90% ब्लड तो आ जाता है प्रेशर की वजह से, ठीक हो गया। अब अब बात कर लेते हैं जी आगे, नेक्स्ट देखें। अब मुझे एक बात बताएं, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है जी, डॉक्टर जेब, डॉक्टर अहमद, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल की जनाबेली और राइट वेंट्रिकल की आपके पास 100% जनाबेली क्या हो जाती है? फिलिंग हो जाती है। मतलब क्या कि 140 ml ब्लड यहाँ पे आपके पास क्लियर है, ठीक है, 140 ml ब्लड आपके पास है। अब यहाँ पे ऊपर वाले जो वाल्व हैं ये क्लोज होंगे ना, मीटर वाल आपके पास क्लोज होगा, टीबी वाल आपके पास क्लोज होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। मतलब क्या कभी वेंट्रिकल की जो फीलिंग है वो मतलब कि मैक्सिमम वेंट्रिकल के एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम आपके पास है, मतलब कि एक तरह से प्री लोड जो है ना आपके पास हो जाए एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम पे, ठीक है। तो अब जनाबेली इसने इजेक्ट करना है इस ब्लड को, तो ऊपर वाले वाल आपके क्लोज होंगे। जब एबी वाल आपके पास क्लोज होंगे, तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसका नाम क्या है?
हाँ जी, उसका नाम क्या है? S1 हार्ट साउंड, S1 हार्ट साउंड। अब मुझे एक बात बताएं, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि जब 140 ml ब्लड आपके पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में होगा, तो मुझे एक बात बताएं, क्या उस टाइम आपके पास ऊपर वाले वाल तो ऑलरेडी क्लोज हो गए, तो नीचे वाले वाल क्या अभी ओपन हुए हैं? हाँ जी, क्या वाल अभी ओपन हुए हैं? मुझे ये तो बताएं। नो। तो भाई अभी इस टाइम आपके पास ये एक ऐसी कंडीशन आ गई, ये एक ऐसी फेज आ गया जिसपे चारों के चारों वाल आपके पास क्या है? हाँ जी, क्लोज हैं। और जनाब, और वॉल्यूम क्या आपके पास कांस्टेंट है? वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको आप लोग क्या कहते हैं? जब आपके पास हार्ट के चारों वॉल्यूम क्लोज हो और वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट हो, इसको आइसो वॉल्यूमेट्रिक, हाँ जी, वॉल्यूम कहते हैं। आइसो वॉल्यूमेट्रिक क्या कहते हैं? मतलब क्या? अब अच्छा, ये अब कंट्रैक्शन करने वाला है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करने वाला? कंट्रैक्शन, इसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन कहेंगे। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में आपके पास कौन सा साउंड आता है? हाँ जी, मुझे एक बात बताएं ना। आइसोवॉल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट साउंड कैन अस्कुलटेट ऑन आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन? तो S1 हार्ट साउंड, ये एमसीक्यू है। ठीक हो गया जी, तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन वाला सीन आपके पास क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। तो लिखे हैं एमसीक्यूज। भाई ये इवेंट आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है? अच्छा। ओके। तो नेक्स्ट आप लोगों ने जनाब अली इसके अंदर जो पॉइंट याद रखना है, लिखें जी। आर्टीरियल, आर्टीरियल सिस्टोल, आर्टीरियल सिस्टोल कंट्रीब्यूट, ये लिखिएगा, आर्टीरियल सिस्टोल कंट्रीब्यूट इन वेंट्रिकल, इन वेंट्रिकल फिलिंग, इन वेंट्रिकल फिलिंग, हाउ मच, हाउ मच परसेंटेज ब्लड? हाँ जी, कितने परसेंटेज ब्लड आपके पास ये जनाबेली करता है? हाँ जी, बताएं ना प्लीज। 10%, जबरदस्त। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब नीचे लिखें जी इसका नंबर 2। हमने एक तो नंबर 1 आपने ये पॉइंट लिखा ना कि इस फेज में आपके पास क्या सिनेरियो है, एक तो ये आपने लिख लिया। अब इसके इसी के नीचे आप लोग लिखें जी इसका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इसी का नीचे लिखें। इसका पॉइंट नंबर 2 आपके पास ये है कि आर्टीरियल जनाबे वाली, आर्टीरियल डायसिस्टोल आपके पास होता है 0.2 हाँ जी, 0.7 सेकंड का, 0.7 सेकंड। मतलब कि ये आपके पास मोर जो है ना, इसका एक ड्यूरेशन है, एक टाइम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको पता है हार्ट की भी फीलिंग हो रही है और वेंट्रिकल, सॉरी, इसके अंदर आर्टरी की फीलिंग और वेंट्रिकल की फीलिंग आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। ठीक होगा जी। अच्छा, इसमें जो सिस्टोलिक फेज है ना, आर्टीरियल जो सिस्टोलिक फेज है वो भी याद रखिएगा। आर्टीरियल जनाब वाली सिस्टोलिक, सिस्टोलिक जो आपके पास वो फेज है ना, वो आपके पास है 0.1 सेकेंड। हाँ जी, कितना? 0.1 सेकेंड। आपको पता है एबी नोडल डिले कितना है? हाँ जी, आप लोगों ने कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट में बात कर लिया ऑलरेडी। एबी नोडल डिले आपके पास 0.1 सेकेंड था। जितने टाइम वहां पे आपके पास इम्पल्स डिले में लगता है, उतने टाइम में आपके पास जनाब, हाँ जी, वो आपके पास क्या करता है? आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट में कर रहा होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इसकी हो रही है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इस 0.7 सेकंड के अंदर आपके पास ब्लड वेंट्रिकल की कितनी फीलिंग होती है? बताएं ना प्लीज। हाँ जी, कितने परसेंट वेंट्रिकल की फीलिंग होती है? हाँ जी, आपके पास 0.7 सेकंड में। तो याद रखिएगा 90%। कितने परसेंट? 90%। तो जो आपके पास जनाब अली 0.1 सेकंड है, आर्टीरियल जो सिस्टोल है, इसमें आपके पास कितने परसेंट होती है? अगर कोई आपसे पूछे तो जनाब अली वो है 10% फीलिंग। ठीक है, 90% आपके पास ये फीलिंग है। और 90% फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल होगी इस टाइम में, इस टाइम के अंदर। और इसमें आपके पास जनाब 10% वेंट्रिकल की फीलिंग होगी। एनी क्वेश्चन प्लीज? हाँ जी, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है भाई? तो ये है आपके पास जनाब अली, हाँ जी, किसके बारे में? एटीरियल, एटीरियल इवेंट इन द कार्डियक साइकिल। ठीक है, एटीरियल इवेंट आपको पता चल गया। एनी क्वेश्चन प्लीज? अब आप लोग हेडिंग दे दें। अब उसके बाद बात करेंगे जी, आपके हेडिंग दें वेंटिकुलर इवेंट। नंबर 2 पे बात करते हैं जी, वेंटिकुलर इवेंट नंबर 2। अच्छा, अब ये देखें ना, ये मैंने लिखा है ना, ये देखें, आर्टीरियल, आर्टीरियल सिस्टोल, आर्टीरियल सिस्टोल में आपके पास 10% सिर्फ फिलिंग होती है। तो ये मैंने उधर बता दिया नीचे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने वहां से कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पे जनाब अली याद रखिएगा, नंबर 2 पे आपके पास है जी वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर इवेंट।
अगर मैं इवेंटिकुलर इवेंट की बात करूं तो मुझे आप लोग बताएंगे जी। हाँ जी, जल्दी से मुझे आपने बताना है। इसमें दो ही चीजें होंगी ना? हाँ जी, दो चीजें होंगी, सारी सी बात है। वेंटिकुलर सिस्टोल और वेंटिकुलर डायसिस्टोल। तो अभी इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब कि इवेंट के अकॉर्डिंग ये बात क्या करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया? तो लिखें जी, वेंट्रिकुलर जनाबेली आप लोगों ने लिखना है सिस्टोल। वेंट्रिकुलर आपके पास है जी सिस्टोल होगा, और वेंट्रिकुलर की आपके पास क्या होगी? डायसिस्टोल। वेंट्रिकुलर जनाबेली डायसिस्टोल। ठीक है। अच्छा, अब अगर इस इवेंट की हम बात करें तो इसके अंदर जो सिनेरियो है वो आपके पास क्या होगा, इसके बारे में याद रखें। ठीक है। व्हेन ब्लड वॉल्यूम इज व्हेन व्हेन ब्लड ब्लड वॉल्यूम जनाब अली इज इन वेंट्रिकल इज इन वेंट्रिकल हाँ जी, इज इन वेंट्रिकल वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ब्लड वॉल्यूम इज इन वेंट्रिकल। देन लिखें वेंट्रिकल वेंट्रिकल आपके पास क्या करेंगे? वेंट्रिकल देन वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे टू ओपन टू ओपन एंड टू ओपन। किन वाल को करेंगे जी? सेमी ल्यूनर वाल को। सेमी ल्यूनर वाल आपके पास एयोटिक वाल और है, किसको कहते हैं आपके पास? है पल्मोनी वाल को। ठीक होगा जी। और याद रखिएगा, ओपन टू सेमी ल्यूनर वाल। ठीक हो गया। ये आपने एंड आगे लिखे, एंड इजेक्ट इजेक्ट टू ब्लड टूवर्ड जनाबेली। हाँ जी, टूवर्ड बॉडी आपके पास बॉडी में ये क्या करेंगे? इजेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें सॉरी, इसमें आपके पास क्या होगा? आपके पास राइट वेंट्रिकल आपके पास पल्मोनी ट्रंक की तरफ इजेक्ट करेगा ब्लड, और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा की तरफ, जो कि आगे किसको रिसीव होगा? बॉडी को रिसीव होगा। ठीक होगा जी। अब याद रखिएगा, याद रखें कुछ। अच्छा, इसको भी पहले लिख ले, फिर आगे बात करते हैं उसके ऊपर, डायग्राम के ऊपर। ठीक है। जो आपके पास है ना वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल, इसमें आपने क्या करना है? अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड है ना, इसका टाइम आपके पास होता है, लिख लें जी, 0.3 सेकंड। कितना टाइम होता है? 0.3 सेकंड। अब ये जो वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल है, इसका जो टाइम होता है वो 0.5 सेकंड होता है। ठीक है। ये आप लोगों को ईसीजी में ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, याद रखिए वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल में बेसिकली क्या चीज है, इसकी मैं बात करने लगा हूं। तो लिखें रिलैक्सेशन फेज रिलैक्सेशन फेज ऑफ वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल के जनाबे आपके पास क्या जी? रिलैक्सेशन फेज है। वेयर मैक्सिमम मैक्सिमम वेंट्रिकल वेंट्रिकल हाँ जी, फीलिंग आपके पास क्या होगी जी? ओकर मैक्सिमम फीलिंग क्या होगी आपके पास? यहाँ पे होगी। अच्छा, अब मैं आपसे ये ब्लड वॉल्यूम किस चीज का जी? हाँ जी, कहाँ पे? हाँ, ब्लड वॉल्यूम है ये आपके पास। ब्लड व्हेन ब्लड वॉल्यूम इज इन वेंट्रिकल, देन व्हेन ब्लड वॉल्यूम इज इन वेंट्रिकल जनाबेली, देन याद रखिएगा, लगता हो गई। अच्छा, तो व्हेन मैक्सिमम वेंट्रिकल फिलिंग ओकर। अब इसको, इस चीज को ना आपने थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। अब कैसे अंडरस्टैंड करना है? देखें, वेंट्रिकल सिस्टोल, इसमें पहली बात ना आप लोग एक याद रखिएगा, आपको पता है मैक्सिमम जो वेंट्रिकल डायसिस्टोल है ना, जब वेंट्रिकल्स आपके रिलैक्सेशन स्टेट में होते हैं, तो इसमें आपके पास जो मैक्सिमम ब्लड है ना, वो आपको इसके अंदर कैपेसिटी है कितने कितने की? 140 ml ब्लड की। कितने? 140 ml ब्लड। अब 140 ml ब्लड को इसने क्या करना है जी? वेंट्रिकल सिस्टोलिक जब कंट्रैक्ट करना है तो इसको इजेक्ट करना है। यहाँ से आपके पास मतलब कि एओर्टा निकलता है, यहाँ से आपके पास पल्मोनी ट्रंक है। ठीक होगा। इन दोनों में इसने इजेक्ट करना है। यहाँ से भी 140। अच्छा, पता है 140 का जनाबे अली आपके पास 70 ml जो ब्लड है ना, इसको इजेक्ट करता है। कितने कितने को? 70 ml ब्लड को ये बाहर क्या करता है? इजेक्ट करता है। लेकिन 70% रिमेन आपके पास इसके अंदर रहता है। फिर ऊपर से 70 आता है लेफ्ट एट्रिया से, और फिर 140 बनता है। पता ये चला कि टोटल ब्लड 100% ब्लड को ये बाहर इजेक्ट नहीं करता। ठीक हो गया। अब मुझे आप लोगों ने ये बात बतानी है, मैं आपसे ये पूछूंगा। ठीक है।
आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बारे में बताने लगा हूं, ठीक है, मैं मुझे आप बताएंगे। देखें, जब वेंट्रिकल्स ने जनाबेली कॉन्ट्रैक्ट किया, सुनने, जब वेंट्रिकल ने जनाबेली, हाँ, जब 140 है तो इसका एक प्रेशर होगा, आपके पास ये एयोटिक वाल और आपके पास जनाबेली जो पल्मोनी वाल है, ये क्या होंगे, ओपन होंगे, और कोई किसी किस्म का कोई साउंड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, नॉर्मली। अच्छा, जब आपके पास ये जनाबेली 140 में से 70% 70 ml ब्लड चला गया, तो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर कम होगा। हाँ जी, प्रेशर कम होगा ना। जब प्रेशर जनाबेली आपके पास कम होगा, तो उस टाइम, हाँ जी, मेरी बात सुन लें, जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो ऑलरेडी आपके पास क्या होंगे, क्लोज होंगे, ऐसे ही है, ये ऑलरेडी क्या होंगे, आपके पास दोनों क्लोज होंगे। लेकिन जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इन्होंने 70 ml ब्लड को बाहर इजेक्ट कर लिया, फिर वेंट्रिकल्स में प्रेशर क्या होगा, कम, तो डिक्रीज प्रेशर की वजह से ये भी वाल आपके पास क्या हो जाएंगे, क्लोज। हाँ जी, तो ये भी वाल क्या हो जाएंगे, आपके पास क्लोज हो जाएंगे। तो जनाबे अली, मुझे एक आप ये बात बताएंगे कि फिर आपके पास ये जो चारों वाल क्लोज हो गए, हाँ जी, चारों वाल आपके पास क्लोज हो गए, अब इसने भी जनाबे लिए आपके पास क्या क्या करना है, ये रिलैक्स हो गया ना, इसके अंदर प्रेशर कम हो गया, तो ये आपके पास क्या हो गया, रिलैक्स, ये भी आपके पास क्या हो गया, रिलैक्स। तो चारों वाल क्लोज हैं और रिलैक्स की स्टेट में, तो कौन सा फेज आएगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। नई बात समझे आप लोग? यार ये पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं आया? जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे आप बताएंगे तो मैंने आगे मूव करना है। ये पॉइंट समझ आया? 140 ml ब्लड में से 70 को जब आपने बाई वेंट्रिकल से स्टोल इजेक्ट किया, प्रेशर कम हुआ, ऊपर वाले जो एबी वाल ऑलरेडी क्लोज थे, नीचे वाले भी ड्यू टू डिक्रीज प्रेशर क्लोज हो जाएंगे। अब फिर वेंट्रिकल्स आपके पास डायसिस्टोलिक फेज में जाने की कोशिश है, तो ये आपके पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में, और यहाँ पे जो आपके पास, याद रखें, जो इन वाल्व के क्लोज होने से, सेमिल्यूनर वाल्व के क्लोज होने से जो आपको पास साउंड मिलेगा ना हार्ट का, वो कौन सा होगा, S2 हार्ट साउंड। कौन सा होगा? सेमिल्यूनर क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व पे जो आप साउंड आप सुनेंगे, तो कौन सा होगा, S2 हार्ट साउंड। तो ये भी आपको पॉइंट पता चल गया। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन प्लीज, बताएं जी। अब यहाँ पे जस्ट एक नोट लिखें और इस इवेंट को जो है ना आपके पास मतलब के कंप्लीट करते हैं। देखें, आपको पता है आर्टीरियल डायसिस्टोल कितने टाइम का था, 0.7 सेकेंड, ऐसे ही है ना, 0.7 सेकेंड। फिर वेंट्रिकल जो आपके पास डायसिस्टोल था, ये कितने सेकंड का था, 0.5 सेकेंड, ये भी आपको बड़े अच्छे से पता है। तो फिर आपके पास, एक मिनट प्लीज, आर्टीरियल डायसिस्टोल 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकल डायसिस्टोल 0.5 सेकेंड। अब वेंट्रिकल सिस्टोल आपके पास कितना था, 0.3 सेकेंड, ऐसे ही है। मैं कैलकुलेट करने लगा, और आपके पास जो जनाबे अली एवी, अब सुनने, एवी जो आर्टीरियल आपके पास जनाबे अली डायसिस्टोल, आर्टीरियल डायसिस्टोल, ये भी। अब मुझे ये बताइएगा, आर्टीरियल डायसिस्टोल सुन लें जी, आर्टीरियल डायसिस्टोल 7 है, वेंट्रिकल डायसिस्टोल आपके पास 5 है, मतलब क्या, आर्टीरियल डायसिस्टोल आपके पास 2 क्या है जी, 2 सेकंड ज्यादा है। हाँ जी, 0.2 सेकंड आपके पास क्या है, ज्यादा। अब 0.2 सेकंड को अगर 0.3 के साथ मैच किया जाए, तो बाकी कितना रह जाता है, 0.1 सेकंड, और 0.1 सेकंड आपके पास क्या होता है, आर्टीरियल सिस्टोल। ठीक होगा जी। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, इस तरह भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तो फिर इसको वन टाइम अगेन मैं इसको, अच्छा देखें, ये सुन लें एक दफा फिर, आर्टीरियल डायसिस्टोल जो है उसका टाइम आपके पास 0.7 सेकेंड है, जो वेंट्रिकल का डायसिस्टोल टाइम पीरियड वो 0.5 सेकेंड है। अब अगर मैं बात करूं, तो वेंट्रिकल से आर्टीरियल डायसिस्टोल 2 सेकंड ज्यादा है, 0.2 सेकंड आपके पास क्या ज्यादा है, वो हम एक साइड पे कर ले, आपस में ये मिलती जुलती टाइम पीरियड है। फिर वेंट्रिकल से स्टोल आपके पास 0.3 सेकंड है, और आर्टीरियल डायसिस्टोल जो कि 0.2 आपके पास जनाबली सेकंड ज्यादा था ना, वो 2 सेकंड इसके साथ मैच हो जाएगा, और फिर 1 सेकंड बच गया, 0.1 सेकंड, और 0.1 सेकंड आर्टीरियल आपके पास क्या है जी, ये आर्टीरियल सिस्टोल है। तो इस तरह हार्ट आपके पास मतलब कि जो है ना काम कर रहा होता है, ठीक है, इसका ये कार्डियक साइकिल है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए।